अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम प्रीवियस वीडियो में इटली के वर्क परमिट की बात की है, अभी भी हम वर्क परमिट की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो सीजनल वीज़े हैं इटली के उसकी बात की है, जो एनुअली बेस कोटा गवर्नमेंट अनाउंस करती है डिक्वाटो फ्लोसी के तहत, ठीक है। और जो कि हर साल, जो इस साल 27 मार्च से दिसंबर तक इसकी एप्लीकेशन ओपन होंगी, आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसको हासिल कर सकते हैं। अगर वो उनको उस कैटेगरी को हम सीजनल वीज़े कहते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में फाल नहीं हुए या कोटा ख़त्म हो गया या आपको इसमें कुछ भी कंट्राडिक्शन आ गई, तो आप एक जो नॉन सीजन वर्क परमिट है, जो राउंड द ईयर सारा साल ओपन होते हैं वर्क परमिट, उनके अवेलेबल होते हैं, जो गवर्नमेंट कोटा अनाउंस करती है उसकी बेस पे, तो आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। अब वो जो इटली का वर्क परमिट है, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या एशियन कंट्री में किसी भी अंडर डेवलप कंट्री से किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे हम स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने किसी एम्प्लॉयर को ढूंढना होता है, एम्प्लॉयर एक कंपनी हो सकती है, एक ग्रुप हो सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जो इटली बेस्ड हो, लीगल रेजिडेंस हो या इटालियन सिटीजन हो, वो आपको इनवाइट कर सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, सबसे पहले नंबर पे आपने कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपके क्रेडेंशियल हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपने उनको सेंड करने होते हैं। और अपनी जो स्किल्स वगैरह है, या किसी लेबर कैटेगरी पे जा रहे हैं या आप क्वालिफिकेशन बेस पे जा रहे हैं, आपने उसको सेंड करनी होती है। वो सारी एक फाइल कंप्लीट करके एक ऑफिस होता है स्पोर्टेला यूनेको, इनका इटली के अंदर एक इमिग्रेशन डेस्क जिसको कहते हैं, एक इमिग्रेशन डेस्क होता है, वहां पे लेके जाते हैं आपकी फाइल। और उस कंपनी के, उस एम्प्लॉयर का जितना भी डाटा होता है वो वहां पे कंपाइल होता है, कंपोज किया जाता है। वो कंपोज उस बेस पे किया जाता है कि आप इस बंदे को, स्पेसिफिक बंदे को जो बुला रहे हो, एक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, और क्या ये क्राइटेरिया पे मीट कर रहा है। और उसके बाद दूसरी चीज, क्या उस जॉब का आपकी कंपनी के अंदर कोटा मौजूद है या आपको इस चीज की जरूरत है। तीसरी बात, या क्या इस कोटा जो ये है कि इसकी इजाजत गवर्नमेंट ने अपने एनुअल बेस कोटे पे दी है कि इस स्किल या प्रोफेशन के बंदे को आप बुला सकते हो। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपको वो एक अप्रूवल लेटर टाइप प्रोवाइड कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो रिव्यू करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो कंपनी है, आपने वो चाहे वो एक सिंगल पर्सन से लिया है या ग्रुप से लिया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन से लिया है या एक इंडिविजुअल पर्सन से लिया है, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स उसकी कंपनी के सब कंपाइल हो के आपको एक अप्रूवल लेटर मिल जाता है। ये मिलता है जो उनके ऑफिस हैं स्पोर्टेला यूनेको से, जिसको इमिग्रेशन डेस्क कहते हैं, वहां से। जी हाँ, और इस वर्क जब ये मिल जाता है, इसको हम कहते हैं ऑथोराइजेशन टू द वर्क। ये सबसे पहले ये चीज क्या करते हैं कि आपको एक अथोराइज किया जाए, आपको इजाजतनामा प्रोवाइड किया जाए कि आप इटली के अंदर आ सकते हैं, इटली के अंदर आके काम कर सकते हैं इस स्किल की बेस पे या इस प्रोफेशन की बेस पे। सबसे पहले ये जो जिसको अप्रूवल लेटर्स कहते हैं, इसको हम ऑथराइजेशन ऑफ टू द वर्क इन द इटली कहते हैं। ये एक लेटर इशू हो जाता है, ऑथराइजेशन वर्क आ जाता है। उसके बाद जब वो इसको रिव्यू करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद कुछ देर बाद, वीक बाद, आपको एक और इटली का जो सबसे अहम काम है वो है इटली का न्यूला ओस्टा, जिसका न्यूला ओस्टा को हम क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं इटली की तरफ से, कि आपका डॉक्यूमेंट्स और आपके एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स और आपका जो ऑथराइजेशन वर्क लेटर है वो सारा ओके है, आपको क्लियरेंस मिल गई है, आपको मजीद इसका इजाजतनामा मिल गया है, आप इटली आ सकते हैं। जी, पहला स्टेप ये है कि आपको ऑथराइजेशन टू वर्क मिलता है। वो कैसे मिलता है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एम्प्लॉयर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं और एक जस्ट वैलिड वर्क परमिट टाइप होता है। उसके बाद जब वर्क परमिट टाइप इशू हो जाता है, उसके बाद दूसरा स्टेप जैसे अभी बताया है कि एक न्यूला ओस्टा इशू होता है, जो उनकी लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको हम क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, कि इस बंदे पे कोई एलिगेशन नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसको ऑथराइजेशन मिल चुकी है और ये लीगली इटली के अंदर वर्क परमिट के तौर पर एंटर हो सकता है। जब ये न्यूला ओस्टा इशू हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जिस कंट्री का नेशनल होता है उस कंट्री के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में या उनके कौंसल ऑफिस में सेंड हो जाता है और आपके पास भी उसकी एक कॉपी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आज न्यूला ओस्टा इशू हुआ है, आज से विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपने अपॉइंटमेंट लेके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एम्बेसी में जाना होता है और उसके बेस पे आपका वीज़ा को इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है।
अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में आपके जो सबसे पहले ये आपके जो पर्सनल क्रेडेंशियल है, इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और आपके जो FRC है, पासपोर्ट है, और जो आपकी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन बेस पे जा रहे हैं और उसकी डिग्रीज वगैरह, ये सारी की सारी अटेस्टेड होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सम टाइम जब आप उस बेस पे जाते हैं, जब आपका न्यूला ओस्टा पाकिस्तान में, इंडिया में किसी एम्बेसी में आ जाता है, तो आपको कॉल की जाती है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन करवाएं। डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करने के बाद एम्बेसी से आप जब टेस्ट करवाते हैं तो इंक्वायरी के लिए आपके पास आते हैं। अगर इंक्वायरी में कुछ कंट्राडिक्शन हो, उसमें कुछ इश्यूज हो, तो मे भी आपके ऊपर एलिगेशन लग सकती है। नो डाउट आपका न्यूला ओस्टा आ चुका है और आपका जो वर्क परमिट भी प्रूव है, आपका ऑथराइजेशन टू वर्क है उसके बेस पे, लेकिन फिर भी आपको अगर उसमें इशू फेस करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका ये सारी की सारी क्लियरेंस मिल गई, पाकिस्तान से भी इंक्वायरी ओके होगी, वहां से भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ गया, न्यूला ओस्टा आ गया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, तो उसकी बेस पे आपके इंटरव्यू के बाद आपको वीजा मिल जाता है। जब आप वीजा मिल जाता है तो आप लीगली इटली के अंदर एंटर हो सकते हैं, और ये एक रेजिडेंट परमिट होता है ठीक है, जिसको हम नॉन सीजनल रेजिडेंट परमिट कहते हैं। आप एम्प्लॉयर की बिहाफ पे और उससे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके वहाँ पे जा रहे होते हैं, और उस बेस पे आप वहाँ पे लीगली रिजाइड होते हैं, और आपको उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस मिलने के भी बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है हम स्टेप वाइज आपको बताई है। इसमें ये है, दोबारा ये है, सबसे पहले कि आपने पहले एम्प्लॉयर को ढूंढना है, कंपनी को ढूंढना है, ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना है, किसी भी पर्सन को ढूंढना है जो कि वहाँ पे उसके बाद 30 हो वर्क परमिट इशू करने की, या उसके पास वैकेंसी हो, वैकेंसी उसकी पास भी मौजूद हो, और उस वैकेंसी का कोटा जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है हर साल उसके अंदर भी अवेलेबल हो, तो फिर आपको वर्क परमिट ऑथराइजेशन मिल सकती है। उस ऑथराइजेशन मिलने के बाद आपको न्यूला ओस्टा इशू होता है। न्यूला ओस्टा होने के बाद आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पाकिस्तान से रेडी करनी होती है, और उस न्यूला ओस्टा इशू होने के 6 मंथ के अंदर अंदर आपने अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी जाना होता है, और आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपसे लेटेस्ट शेयर की है कि आप वर्क परमिट पे इस बेस पे जा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई क्वालिफिकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं मौजूद नहीं है। आपके पास अगर स्किल मौजूद है, या आपको कोई एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड है, आपके पास उसके पास शॉर्टेज है, तो आपको बुला सकता है। तो इसके जो चार्जेस हैं, जो वीज़ा फीस चार्जेस जो नेशनल वीज़े की होती है वही एम्बेसी चार्ज करती है, बाकी जो उनके सर्विस चार्जेस वो होते हैं। बाकी एम्प्लॉयर से जिससे आप वर्क परमिट ले रहे हैं वो आपकी और उसकी डील है, वो कितने पैसे आपसे चार्ज कर रहा है, या फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है, या किस तरह दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के इसके रिगार्डिंग हम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे इन्फॉर्मेशन गाहे बगाए देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।